कृषि कानूनों पर अरुण जेटली ने धमकी दी थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये बयान विवादों में आ गया है। अब दिवंगत जेटली के बेटे से लेकर बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के तथ्यों को ही बेबुनियाद बताया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के तथ्य के पक्ष में दावे पेश कर रहे हैं। And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, we will have to act against you. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने भारतीय सियासत के पारे को गर्म कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े वकीलों के कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर ऐसा दावा किया कि देखते ही देखते उस पर विवाद मच गया। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि कृषि कानून के विरोध पर अरुण जेटली ने उन्हें कार्रवाई की धमकी दी थी। राहुल गांधी के दावे पर पहला पलटवार अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने किया और याद दिलाया कि कृषि कानून 2020 में लाए गए थे, जबकि अरुण जेटली का निधन 2019 में हो गया था। रोहन जेटली ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदार बताते हुए उन्हें नसीहत दी। जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। और रही बात थ्रेटन करने की, धमकाने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। अब राहुल गांधी के दावे पर कांग्रेस पार्टी ही एक मत नहीं दिख रही है। पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए अरुण जेटली पर 10 जनपद आकर धमकाने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि राहुल गांधी का कृषि कानून से मतलब भूमि अधिग्रहण बिल था। विवाद बढ़ा तो सफाई देने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को आना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी झूठ कभी नहीं बोलते हैं, गलत कभी नहीं बोलते। उनकी बात हुई होगी, अरुण जेटली ने कहा होगा, हो सकता है कानून बाद में बना हो, लेकिन बातचीत हुई होगी और किसी तरीके से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की होगी राहुल जी पर। राहुल गांधी ने अरुण जेटली को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि धमकाने और डराने की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। अरुण जेटली का कभी ऐसा स्वभाव ही नहीं रहा। अरुण जेटली जी अब नहीं है, स्वर्गवासी हैं, लेकिन वो धमकी देंगे ये तो सोचने लायक बात ही नहीं है। तो अरुण जेटली जो 1 साल पहले 2019 में गुजर गए, तो जो कैबिनेट ने किसानों का कानून 1 साल बाद लाया, तो राहुल गांधी को धमकी कहां से देंगे भाई। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के दावे को भूमि अधिग्रहण विधेयक से जोड़ने के कांग्रेस नेताओं के दावे पर भी रोहन जेटली ने निशाना साधा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मानहानि के दावे उनके ऊपर काफ़ी चल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे हैं हिंदुस्तान के। तो समय के साथ किसी कोर्ट से कहीं पे कोई आ गई जिसमें कि झूठ पकड़ा गया, तो फिर he'll have to eat his humble pie। राहुल गांधी का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि राहुल के इस बयान पर सियासत इतनी जल्दी थमेगी। अरुण जेटली पर राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का बयान तथ्यों पर ही आधारित नहीं। तो साध्वी प्रज्ञा भोपाल पहुंच चुकी हैं। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मालेगांव केस में बरी होने के बाद अब वो